शाम के 4 बज रहे थे। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे और वेदा उन्हें बस देख रहे थे। आराम से वहीं साइड पर बने बेंच पर बैठकर हंसते हुए बच्चों को खिलखिलाते देख, लातों से लुढ़कती फुटबॉल को देख उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। वहीं राजन अपने हाथ में एक डायरी लिए वेदा के पास आया। वेदा ने उसे जितनी जानकारी वो इकट्ठी कर सके उतनी जानकारी इकट्ठी करने को कहा था। सर, ये देखिए, मैंने स्टाफ से कुछ जानकारी इकट्ठा करी है और सबको नोट डाउन कर दिया है। आप एक बार देख लो। राजन ने वेदा की ओर डायरी बढ़ाते हुए कहा। वेदा उस डायरी को लेते हैं और उसे बैठने का इशारा करते हैं। राजन वेदा के पास बैठ जाता है। राजन, कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों को ऐसा हंसता खेलता देख। क्या तुम भी तुम्हारे बचपन में ऐसे ही खेला करते थे? वेदा के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक उदासी भी थी। राजन बच्चों की ओर देखते हुए बोला, हाँ सर, मैं भी बचपन में बहुत खेला करता था। हमारे घर के पास एक गार्डन था, ठीक ऐसा ही। मैं अपने दोस्तों के साथ देर रात तक वहां पर खेला करता था। मम्मी गुस्से में आती थी और मारती मारती मुझे घर लेकर जाती थी। राजन हंस पड़ा, पर वहीं वेदा गुमसुम बैठे रहे। क्या हुआ सर, आप ठीक है ना? वेदा कुछ देर के ठहराव के बाद बोलते हैं, बस बचपन के दिन याद आने लगे थे। सर, आप भी ऐसे खेला करते थे? राजन ने पूछा, जिस पर वेदा उदास मन से कहते हैं, काश मैं भी ऐसे खेल पाता। मेरा बचपन खेल कूद से नहीं, दुख तकलीफों से भरा हुआ था। राजन ने उनकी उदासी को एहसास किया। कुछ देर वो बैठा रहा और फिर एक झटके से उठा और बोला, सर, कहते हैं ना, इंसान का शरीर भले उम्र के साथ बढ़ता रहे पर उसका मन हमेशा बच्चे का रहना चाहिए। चलिए हम भी खेलते हैं। राजन भागते हुए गया और उन बच्चों के साथ खेलने लगा। वही वेदा भी एकदम से खुश होकर उठे और वो भी बच्चों के साथ खेलने लगे। राजन, यहाँ पास करो। और ये गोल। वेदा ने गोल किया और थक कर वहीं बैठ गए। क्यों सर, मजा आ गया? राजन ने हाफते हाफते कहा। हाँ राजन। वेदा इतना बोलकर हटे ही थे कि उन्होंने देखा दूर बेंच पर सन्मय बैठा हुआ था। वेदा उठे और उसके पास गए। क्या हुआ सन्मय, आप खेल नहीं रहे? वेदा ने पूछा, जिस पर वो उदासी भरे मन से उठा और जाने लगा। ए सन्मय, क्या हुआ? मुझे बताओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। वेदा उठते हुए कहते हैं, जिस पर सन्मय एकदम से रुआसा हुआ और बोला, मेरे पास एक ही दोस्त था, राहुल, और अब वो जा चुका है। वो रोते हुए वहां से चला गया। एक ही दोस्त था और वो कहीं जा चुका है। वेदा गहरी सोच में डूब गए। मतलब ये सब अचानक से नहीं हो रहा, जरूर इस राहुल के साथ ही कुछ हुआ है। वो डायरी वो डायरी कहां पर गई? वो यहाँ वहां देखने लगे। तभी उन्हें दूर बेंच पर वो डायरी दिखाई दी। वो वहां पर गए और उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगे। स्टाफ तो कोई आया गया नहीं, बस पिछले 6 महीने में 4 बच्चे गए हैं। अनुराग, दिवांशु, निकिता और राहुल। राहुल, ये तो वही नाम है जो सन्मय बोल रहा था। इस राहुल के बारे में मुझे पता लगाना होगा, बस कुछ मिल जाए मुझे। रुको, ये क्या है? क्लीनर विशाखा का कहना है कि उसने गार्डन में एक बच्चे की आत्मा देखी थी। शेफ सुरेश ने फर्स्ट फ्लोर पर उस बच्चे की आत्मा देखी थी। सबसे ज्यादा हॉन्टिंग गार्डन और फर्स्ट फ्लोर पर हो रही है। जरूर यहीं पर कुछ हुआ होगा। वेदा ये सोचते हुए फर्स्ट फ्लोर की ओर देखने लगे, जहां खिड़की पर वही बच्चे की आत्मा दिखाई दी, जो उन्हें देखते ही वहां से भाग गई। और फिर वेदा को वही लकड़ी की आवाज सुनाई दी। ये बार बार लकड़ी क्यों बजाता है?
जरूर कोई ना कोई तो बात है। वो गहरी सोच में डूब गई कि तभी उन्हें पीछे से राजन की आवाज आई। सर, सर, यहाँ आइए। वेदा पलट कर देखते हैं तो राजन जहां पर फूल और पेड़ लगे थे वहां खड़ा था और उन्हें बुला रहा था। वेदा उसके पास गए। क्या हुआ राजन, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेदा ने पूछा, जिस पर टेम्परेचर मीटर उनकी ओर करते हुए राजन बोला, ये देखिए सर, यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है। वेदा भी ये देख थोड़े हैरान हुए। हाँ राजन, टेम्परेचर तो डाउन जा रहा है, जरूर कुछ है। राजन, हम ये गुत्थी आज ही सुलझाएंगे, उन्होंने राजन से कहा। राजन ने हामी भरी और वो रात होने का इंतजार करने लगे। शंभू काका सोने चले गए थे और वेदा राजन वहीं जहां बच्चे सोते थे वहीं लेटे हुए थे। रात हो चली थी। कितनी देर में सन्मय वेदा के पास आया। अंकल, मुझे वॉशरूम जाना है, पर मुझे अकेले जाने से डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल बेटा, आप राजन अंकल के साथ चले जाओ। राजन, सन्मय को वॉशरूम लेकर जाओ। जिस पर सन्मय एकदम से बोला, अंकल प्लीज आप चलो ना मेरे साथ। वेदा राजन को यहीं बैठे रहने का इशारा करते हैं और सन्मय के साथ वॉशरूम जाते हैं। जाओ सन्मय, मैं यहीं पर खड़ा हूं, ठीक है, डरना मत। सन्मय अंदर जा नहीं रहा था। अरे बेटा डरो मत, जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूं, वेदा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जिस पर सन्मय पलटा और बोला, वो राहुल है। कौन? वेदा ने पूछा, जिस पर वो बच्चा सब बताता है। अंकल, वो भूत नहीं है, वो राहुल है जो अब तक हाइड एंड सीक खेल रहा है, वो अभी भी छुपा हुआ है। वेदा थोड़े गंभीर हुए और बोले, हाइड एंड सीक और वो छुपा हुआ है, मतलब क्या हुआ बेटा? और अगर वो छुपा हुआ है तो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? अंकल मुझे नहीं पता, 2 साल पहले वो आया था, उसे यहाँ पर कोई छोड़ कर गया था, क्योंकि वो दिमाग से कमजोर था और बोल नहीं पाता था। हम सब हाइड एंड सीक बहुत खेलते थे और वो हमें देखता था, उसका भी मन करता था खेलने का, पर क्योंकि वो बोल नहीं पाता था तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल था खेलना। ढूंढ लिया और आई स्पाई वो बोल नहीं सकता था और काउंटिंग भी नहीं कर सकता था। तब मैंने उसे एक लकड़ी का खिलौना बना कर दिया, जिससे वो आपस में टकराता था तो एक आवाज होती थी, वो ऐसे ही काउंटिंग भी कर लेता था। 20 बार जैसे ही वो आवाज आती हम सब छुप जाते, फिर वो हमें ढूंढता और वो छुपता भी बहुत अच्छा था। पता नहीं कितने महीने पहले आखिरी बार खेला था, उसके बाद वो छुपा और अब तक मिला ही नहीं। अभी भी वो रात को कभी कभी आता है और हमें देखते ही भाग जाता है। उस लकड़ी की आवाज वो बार बार करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रहा हो, मुझे ढूंढो। वेदा धीरे धीरे सब समझ रहे थे। सन्मय रुआसा हो गया। वो उसे गोद में उठाकर उसके बेड के पास लाए और लेटाते हुए बोले, आप फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उन्होंने सन्मय को सुला दिया और राजन को आकर ये सारी बात बताई। राजन भी ये सुन थोड़ा हैरान हुआ। राजन, मुझे लग रहा है कि ये जो कहते हैं ना कि पिछले 6 महीने में 4 बच्चे अडॉप्ट होकर यहाँ से चले गए हैं, वो झूठ है। बच्चे बस 3 गए हैं और एक वो राहुल, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ऐसा करो, जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ना, तुम वहां जाकर राहुल की फाइल ढूंढो, कौन इसे लेकर गया है और कब लेकर गया है सब पता करो। तब तक मैं जाकर राहुल को ढूंढता हूँ। वेदा और राजन अपने अपने काम पर लग गए। जहां राजन राहुल की फाइल ढूंढने में लग गया और वेदा फर्स्ट फ्लोर पर जाकर राहुल को ढूंढने लगे। वो अभी भी छुपा हुआ था।
राहुल, बाहर आ जाओ, वेदा ने कहा, जिस पर उन्हें कमरे से लकड़ी के बजने की आवाज आई। तो तुम वहां पर हो? रुको, अभी पकड़ता हूं तुम्हें। वो भागकर उस कमरे में गए, पर वहां पर वो नहीं था। ऐसे ही वो उसे ढूंढते रहे, पर वो भागता रहा। वो उसके पीछे पीछे जाते और वो गायब हो जाता। तभी वो स्टोर रूम में गए, जहां ढेर सारा सामान रखा हुआ था। वही उन्हें संदूक के अंदर से एक आवाज आ रही थी और वो हिल रहा था। वेदा ने उसे खोला तो उसके अंदर राहुल बैठा हुआ था, हाथों में वही लकड़ी का खिलौना लिए, और वो रो रहा था। राहुल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है। आओ, मेरे साथ चलो। मैं आपको एक अच्छी दुनिया में लेकर चलूंगा। चलोगे आप मेरे साथ? वेदा ने कहा, जिस पर राहुल रोने लगा। वो उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर उसने इशारा किया। वेदा ने देखा तो वो एक पेड़ की ओर इशारा कर रहा था। वेदा सारी बात समझ गई। उन्होंने अपने मंत्र जप के साथ पहले राहुल की आत्मा को अग्नि की लो में रखा और फिर राजन के पास गए, जहां राजन ने वो फाइल ढूंढ ली थी। सर, ये देखिए, फाइल मिल गई। राहुल को कोई अमित और नीलम ने अडॉप्ट किया है, और ये उनका मोबाइल नंबर है। मैंने ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। और सर, ये एड्रेस भी मुझे गलत लग रहा है। वेदा राजन को वो बॉक्स दिखाते हैं जिसमें वो हमेशा स्पिरिट्स को रखते थे। सर, वो मिल गया? वेदा ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए कहा, राजन, पुलिस को बुलाओ। मुझे राहुल की आत्मा तो मिल गई है, पर उसकी बॉडी अभी भी यहीं पर है और उसे पुलिस ढूंढेगी। राजन ने पुलिस के साथ साथ अनाथालय के मालिक को भी बुलवाया। वेदा ने उसी पेड़ के पास, जिसकी तरफ राहुल इशारा कर रहा था, वहां गड्ढा खुदवाया तो उसमें से राहुल की बॉडी निकली। अनाथालय के मालिक और शंभू काका को अरेस्ट कर लिया गया। जब अच्छे से जांच पड़ताल हुई तो पता लगा, जब वो बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तब राहुल ऊपर स्टोर रूम में चला गया था और संदूक के अंदर छुप गया था। पर उसके अंदर जाते ही संदूक अपने आप बंद हो गई और वो अंदर बैठा बस लकड़ी बजाता रहा, जो किसी को सुनाई नहीं दिया। सबने उसे ढूंढा, पर जब तक वो मिला तब तक काफी देर हो गई थी। राहुल की दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। अनाथालय के मालिक डर गए थे, तो उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया और शंभू काका की मदद से उसे उस पेड़ के नीचे दफनवा दिया। पर फिर जब वो भटकने लगा और सबको तंग करने लगा, तो उस आत्मा को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने वेदा को बुलाया, जो कि उन्हें भारी पड़ गया। सारी चीजें होने के बाद राहुल की बॉडी को दफनाया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। और दफनाते वक्त वेदा ने उस लकड़ी के खिलौने को उसके साथ डाल दिया। वेदा और राजन दोनों ही काफी उदास थे। खैर, उन्होंने मिशन पूरा कर दिया था। राजन अपने घर चला गया और वेदा वापस से बनारस आ गई और उन्होंने पंडित वेदांत का रूप ले लिया। शाम की आरती कर उन्होंने राहुल की आत्मा को मां गंगा की गोद में डाल दिया और ओम शांति बोलकर वापस से मंदिर में चले गए।